बस्तर के आदिवासियों की जीवन शैली हम शहरी संपर्क से जुड़े लोगों से बिल्कुल अलग होती है। प्रकृति की गोद में जंगलों के बीच रहना और जंगलों की जो वन संपदा है उसको संग्रहित करके अपनी जीविका चलाना, ये उनकी खासियत होती है। दरअसल मैं आज बस्तर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको राजनांदगांव ज़िले की मिनी बस्तर में लेके जाने वाला हूँ। वो गांव जहां जाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ से कोई पहुंच मार्ग नहीं मिलेगा, आपको महाराष्ट्र से होकर जाना पड़ेगा, तभी आप उस छत्तीसगढ़ के गांव में जा पाएंगे। आप मेरे पीछे जो साइन बोर्ड देख रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे महाराष्ट्र के जो शहर है उनका जो नाम लिखा हुआ है। ये सीमा के सरहद के आगे महाराष्ट्र विदर्भ का क्षेत्र लग जाता है। यहीं से हम होकर जाएंगे। एक गांव गुजरने के बाद जंगल में बसा हुआ एक गांव है जो पहाड़ी में बसा है। उन आदिवासियों के बीच हम जाएंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे, कैसे उनकी जीवन शैली है और कब से वहाँ निवास कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। मैं दुर्गेश सिन्हा दुलरवा हूँ और आप देख रहे हैं मया के बोली भाखा का यह विशेष कार्यक्रम सुराज के गोठ। मुझे लगा कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए कि राजनांदगांव ज़िले में भी एक ऐसा मिनी बस्तर है जिसके बारे में हमें जाननी चाहिए। क्या वहाँ सरकार की योजनाएं पहुँच पाई है, और पहुँच पाई है तो कितना उनको लाभ हुआ है शासन की उन योजनाओं से। इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ है कैमरामैन राजकुमार साहू जी। आगे की सफ़र यहाँ से हम तय करते हैं।